नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं वह कहानी है कैलू यादव की। नाम आपने शायद सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है उन्हें हम बताएंगे। यह कहानी है कैलू यादव बनाम दुलारचंद यादव की। कहानी का जो आज केंद्र है वह 5 जून 1987 है, जब कैलू यादव और दुलारचंद यादव आपस में टकराए थे और कैलू यादव ने पटना जिले के तारतर गांव में आकर, मोकामा के तारतर गांव में आकर दुलारचंद यादव के 5 लोगों की हत्याएं कर दी थी। बदले में कैलू यादव का समर्थक होने के संदेह पर एक राजू यादव की हत्या भी हुई थी। तो वह कैलू यादव जिसने अपने जीवन काल में कितनी हत्याएं की, यह गिनती उसे भी नहीं मालूम थी। उसे मारने को बिहार सरकार को ऑपरेशन कोबरा चलाना पड़ा था। कांग्रेसी हुकूमत में ऑपरेशन कोबरा चला था, लेकिन वह मारा नहीं गया था। बिहार में लालू यादव की सरकार बन गई थी, तब भी ऑपरेशन चलता रहा। खबर तो यह भी रही कि कैलू यादव और दुलारचंद यादव में सरकार ने संधि कराई थी कि दोनों आपस में नहीं लड़ो। दुलारचंद यादव उन दिनों भी केंद्र में आया था जब लालू यादव 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव के घर पहुंच गए थे और दुलारचंद यादव से सम्मानित हुए थे। तो कैलू यादव की कहानी आपको हम बताएं तो कैलू यादव के बारे में आप जान लीजिए कि वह अधिक यादव का शिष्य था। अधिक यादव की कहानी आपको हम खबरों के पीछे में कई एपिसोड्स में सुना चुके हैं। अधिक यादव एक ऐसा अपराधी जो इतना बेरहम था, इतना क्रूर था कि वह हत्या करने के बाद, आदमी के मौत की नींद सो जाने के बाद पेट फाड़ दिया करता था, फिर गंगा में प्रवाहित कर दिया करता था। यह अधिक यादव कौन था, कहां का था? आपको पता है कि तब मुंगेर जिला हुआ करता था और मुंगेर जिला में सूरजगढ़ के मेदिनीपुर चौकी के हुसैना गांव का रहने वाला था। मैं पुराने रिकॉर्ड में जाता हूं तो मालूम यह होता है कि तब के जो अपराधी गिरोह थे इन इलाकों में, दियारा क्षेत्र में, मुंगेर से लेकर भागलपुर, बेगूसराय, कटिहार और पटना जिला, इस इलाके में जो इनका आतंक था 1970 से 1990 के बीच, सिर्फ कैलू यादव और अधिक यादव के द्वारा ही नहीं, अन्य कई गिरोह थे जिन्हें कुल संख्या मिला दे जो इस दौरान हत्याएं हुई तो वह हत्याएं 10,000 से अधिक गिनती में आती है। समझ सकते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो अधिक यादव का ही शिष्य था यह कैलू यादव, जिसने अधिक यादव की मौत के बाद, मुठभेड़ के बाद, तथाकथित मुठभेड़ के बाद गिरोह की कमान संभाली थी। यह जो कैलू यादव था वह करारी पिपरिया गांव का रहने वाला था। अमृत यादव का छोटा बेटा था और अधिक यादव के गिरोह के बनने के दौरान ही वह इसका सबसे करीबी हो गया था। अधिक यादव की कहानी आपको पता है कि वह पहले पहलवान था, नामी पहलवान था अपने गांव का, और आसपास के इलाकों में पहलवानी लड़ने, कुश्ती लड़ने जाता भी था। लेकिन जब 1975 में बिहार सरकार ने यह तय किया कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी और मजदूर इकट्ठा होने लगे, एकत्रित होने लगे, संगठित होने लगे, तो क्षेत्र के जो जमींदार थे, जो सामंत थे, उन्होंने मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी न देने के लिए अपनी गुंडागर्दी शुरू की। और जब गुंडागर्दी शुरू की तो गुंडा भी चाहिए था। तो अधिक यादव को इन सामंतों ने, इन जमींदारों ने अपना पहलवान बना लिया और अधिक यादव के मार्फत मजदूरों को डराया धमकाया जाने लगा। जमींदारों को यह पता नहीं था कि बाद में यह अधिक यादव नासूर बन जाएगा, बन भी गया।
लड़ाई लड़ते लड़ते मजदूरों को डराते धमकाते इसने अपना ही गिरोह बना लिया और फिर इसने जमीन कब्जा, उसमें भी अधिकांश भूमिहार जाति के लोगों का प्रारंभ किया। इसके लिए खून खराबा शुरू हुआ। यदि आप अधिक यादव के इतिहास में जाएंगे तो आपको मालूम होगा 1980 के दौर की बात है कि सामहो सोनभरसा कुढ़ा दिहारा से इसने अपना कहर बरपाना शुरू किया था और पेट फाड़ना, हाथ पांव काट डालना इसकी फितरत थी। वह तारीख भी आपको याद रखनी चाहिए, जिसके बाद ही बिहार सरकार ने यह फैसला किया था कि अधिक यादव को हम किसी भी कीमत पर मारेंगे। 1 अप्रैल 1982 जब इसका आतंक चरम पर था तो मेदिनीपुर चौकी के जो अफसर इंचार्ज थे यतीन्द्र पाल सिंह, उन्हें इसके मूवमेंट की जानकारी मिली थी और जब वे टकराने पहुंच गए थे, अतिरिक्त पुलिस बल नहीं मंगवाई थी, अचानक सूचना आई थी। तो अधिक यादव ने इतना ज्यादा आतंक किया, दोनों तरफ से गोलियां बहुत चली भी नहीं, लेकिन अधिक यादव का खौफ ऐसा हुआ कि सभी पुलिस वालों ने एक ही सिर्फ जान बचाकर भागा था, अधिक यादव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। हथियार सारे ले लिए थे अधिक यादव ने और फिर यतीन्द्र पाल सिंह थानेदार समेत कब्जे में आए सभी पुलिसकर्मियों की हत्या कर पेट फाड़कर गंगा में बहा दिया था। इसके बाद ही अधिक यादव के लिए कई साल तक ऑपरेशन चला और अधिक यादव को आखिरकार ठाकुरगंज में तलाशा गया था। हालांकि मुठभेड़ दिखाई गई थी मुंगेर जिले में ही और इसका क्रेडिट तब के तत्कालीन थानेदार बरहिया के मोहम्मद हसनैन को मिला था। खैर, अधिक यादव की क्रूरता की कहानी इससे अधिक क्रूर तो कैलू यादव निकला। अधिक यादव ने किन किन लोगों को मारा, यदि हम नाम गिनाना शुरू कर दें तो आप चौंक जाएंगे। कुछ बड़े नाम लेते हैं। 1984 में अधिक ने हुसैना गांव के ही अंगद यादव को टुकड़े टुकड़े कर गंगा में विसर्जित कर दिया था। इसी तरह एतबारी महतो, शिवनंदन महतो, दूको महतो, देवन महतो, सुधीर महतो सरीखे अनगिनत बदनसीब नाम हैं जो अधिक यादव की क्रूरता के शिकार हुए थे। तो अब अधिक यादव तो खत्म, कैलू यादव के हाथ में कमान। कैलू यादव ने सोचा कि जैसे मेरा उस्ताद अधिक यादव मारता था जितनी क्रूरता से पेट फाड़ कर, यदि हम उससे अधिक क्रूर नहीं हुए तो मेरा नाम कौन लेगा। तो अधिक यादव ने हत्या करने की नई पद्धति निकाली जो और भी विभत्स थी, नृशंस थी, क्रूरतम था। अब ये कैलू यादव क्या करता, अमृत यादव का छोटा बेटा कैलू यादव जो इतना बड़ा गिरोह बना चुका था, अधिक यादव के गिरोह की कमान संभाल चुका था, कि वह जिन लोगों को मारता पहले गोली मारता, फिर उसे मृत शरीर को कई टुकड़ों में काट देता। सोचिए कितना नृशंस था। साबुत शरीर, साबुत लाश को भी साबुत नहीं रहने देता था और शरीर के हिस्सों को वह अलग अलग जगहों पर जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर देता था। सोचिए क्या मानसिकता थी, कितना क्रूर था। और इसने जब कमान संभाली तो सबसे पहले इसे लगा कि मुझे अपने उस्ताद अधिक यादव की हत्या का बदला लेना चाहिए। तो हुसैना गांव का ही एक व्यक्ति था लखन तांती, जिस पर अधिक यादव के गिरोह के जो बाकी सदस्य थे बचे हुए थे, और कैलू यादव जिसने अब गिरोह की कमान संभाली थी, उसे यह विश्वास हो गया था कि यह लखन तांती ही है जिसने अधिक यादव के बारे में पुलिस से मुखबिरी की। अधिक यादव को ठाकुरगंज में पकड़वाया गया था। तो लखन तांती पर जब शक हो गया तो कैलू यादव ने उसे इस कदर मारा कि आप सोच नहीं सकते। पहले गोलियों से उसे छत बिछत कर दिया गया और जब इससे भी संतोष नहीं हुआ तो लाश को टुकड़े टुकड़े कर गंगा में फेंक दिया गया। ठीक इसी तरीके से उसने और कई हत्याएं की। आपको हम नाम बताते हैं। राम खिलावन महतो,
सिकंदर महतो, मनोज महतो, आशिक महतो, राजकुमार महतो, विष्णुदेव महतो, 250-300 लोग इसने मारे। मैंने कहा ना कि कितने लोगों को इसने मारा था, इसकी गिनती इसे खुद याद नहीं थी। और आपको एक वाक्य बताते हैं। हुसैना गांव का ही एक सुरेंद्र महतो था। इसे भी इसने जिस तरीके से मारा वह आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसने लखन तांती की तरह इसे भी गंगा में प्रवाहित किया। लखन तांती के बारे में एक और बात कही गई कि लखन तांती को गोली मारने के पहले रेत दिया गया था और सुरेंद्र महतो के शरीर को, मृत शरीर को 8 हिस्सों में काटा गया था। तो ऐसा था कैलू यादव। कैलू यादव की मौत की खबर जब 1992 में आई थी तब लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ था। पुलिस वाले भी कहते थे कि कई बार अफवाह इस तरीके की उड़ी है, कैसे कहें। बाद में इसने किडनैपिंग भी शुरू कर दी थी। खैर, कैलू यादव के बारे में आपको हम बता चुके हैं। अब सीधे आते हैं 5 जून 1987 की उस घटना पर जिसमें इसने मोकामा के तातर गांव में ढाबा बोलकर सुबह सुबह 5 लोगों की, जिसे दुलारचंद यादव का समर्थक माना जाता था, मार डाला था। और बदले में दुलारचंद यादव के लोगों ने गांव के ही राजू यादव को इस आधार पर, इस बुनियाद पर मार डाला था कि राजू यादव ने ही कैलू यादव को यहां आमंत्रित किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तातर गांव में वारदात हुई थी तो वहां पुलिस की तैनाती थी, लेकिन पुलिस वाले कैलू यादव गिरोह के आतंक के सामने बिल्कुल घुटने के बल थे। दियारा के क्षेत्र में तब यह जो अपराधी गिरोह था वह घोड़ों से चला करता था। समझ सकते हैं घोड़ों की टाप। तो तातर जो गांव है मोकामा का, उस गांव में कई जाति के लोग रहते थे, आज भी रहते हैं। लेकिन तब की बात है, जो 5 जून 1987 की घटना हम आपको बता रहे हैं, उस गांव में सबसे अधिक संपन्न और सक्षम यादव जाति के ही लोग थे और जाति के आधार पर गांव के भीतर गिरोह नहीं बना था। और जो तातर गांव में सबसे ज्यादा ताकतवर था वह था दुलारचंद यादव। लेकिन दुलारचंद यादव की ठन गई थी कैलू यादव से। कैलू यादव से दुलारचंद यादव की क्यों ठनी, यह कहानी भी आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तो लूटपाट और अन्य प्रकार की वारदात लगातार इस इलाके में चल रही थी। जो पुराने दस्तावेज कहते हैं, हमारी लाल डायरी कहती है कि 5 जून 1987 से कोई 1.5 महीना पहले तातर के पास ही बरका टोला में लूटपाट की घटना हुई थी और इसमें जो आरोप लगा था वह दुलारचंद यादव के लोगों पर लगा था। इस लूटपाट से कैलू यादव खपा हो गया था, क्योंकि जहां लूटपाट हुई थी वह कैलू यादव के समर्थित लोग बताए जाते थे। तो पुलिस को भी इस बात की आशंका थी कि कैलू यादव बदले में गांव पर हमला बोल सकता है और हत्याएं कर सकता है। इसलिए इस गांव में पुलिस की तैनाती कर दी गई थी तातर में, पर वही फिसक दी। जब डकैत आए तो कोई कार्रवाई नहीं और परिणाम यह निकला कि 5 जून 1987 को सुबह सुबह कैलू यादव गिरोह ने धावा बोला और गांव के ही 5 व्यक्ति, जिनके नाम शिव सहनी 40 साल, गनौरी सहनी 30 साल, टुन्ना सहनी, सकल महतो 30 साल के और प्रभु जमींदार 50 साल की हत्या कर दी। अब ये कौन लोग थे? क्या ये दुलारचंद यादव के लड़ाके थे? यादव भी नहीं थे। तो ये जो लोग थे ये गांव के लोग थे और निर्दोष लोग थे। और 5 जून 1987 की सुबह जब हुई थी तो ये लोग सुबह सुबह बालू गिट्टी ढोने और घास काटने को घरों से निकले थे। पहले इनकी हत्या गला दबाकर की गई थी।
तो जब ये हत्याएं हो गई, गोलियां चली, गांव में कोहराम चल ही रहा था, तो दुलारचंद यादव के लोगों को मालूम हुआ कि कैलू यादव गिरोह का हमला हुआ है। तो दुलारचंद यादव के लोग भी गांव में खोजने लगे और इसी दौरान एक राजू यादव था जिसकी उम्र 25 वर्ष थी। वह अपने कुआं के पास था और कुएं से पानी निकालने के लिए झुका ही था कि पीछे से गोली मार दी गई। कहा यह गया कि यह राजू यादव ही था जिसने मुखबिरी की, कैलू यादव गिरोह को गांव में बुलाया। और देखिए पुलिस वाले, मैं देख रहा हूं कि पुलिस वाले की तैयारी, पुलिस वाले का एक्शन बाद में भी क्या होता है। घटना के वक्त गांव में एक हवलदार और 6 जवान तैनात थे। अगले दिन मतलब 6 जून को गांव में घटना स्थल का मुआयना करने, तहकीकात करने जिले के डीएम और एसपी आए थे, लौट भी गए थे, कुछ और पुलिस वालों को छोड़कर गए थे। जो डीसीएलआर थे तब पटना के डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म सत्यदेव प्रसाद शर्मा, उनका यह कहना था कि देखिए साफ साफ कोई बात नहीं, कोई छिपाने की बात नहीं, कैलू यादव ही है और इस क्षेत्र में ऐसी घटनाएं होती रहती है और इस बारे में हम जिलाधिकारी को रिपोर्ट देते रहे हैं। जब गांव में नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर गंगा प्रसाद पहुंचे थे तो गांव वालों का गुस्सा तब अपने विधायक श्याम सुंदर सिंह धीरज के प्रति भी था। वे कांग्रेस के विधायक थे, मोकामा के विधायक थे। ग्रामीणों का कहना था कि देखिए श्याम सुंदर सिंह धीरज को सब कुछ की जानकारी है, लेकिन वे घटना की खबर पाकर भी नहीं आते हैं। कारण यह है कि प्रदेश में उनकी सरकार है, वे अपनी सरकार की बदनामी नहीं चाहते हैं और बदनामी न हो इसके लिए गांव नहीं आते हैं। फिर गांव में जो कुछ हो रहा है वह सब देख ही रहे हैं। जब गांव की हालत यह है और गांव में इतना आतंक है तो कैसे काम होगा, इसकी चिंता ग्रामीणों को थी। जब गंगा प्रसाद वहां पहुंचे थे रिपोर्टिंग करने, तो कोई भी अजनबी जब गांव के भीतर आता था इस घटना के बाद, 5 जून 1987 की घटना के बाद, तो गांव के जितने सारे लोग होते थे वो घरों में दुबक जाते थे। गंगा प्रसाद नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि घटना के बाद जब वहां अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया और इन पुलिस वालों ने मेरी मदद नहीं की होती तो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर घटना की जानकारी भी नहीं देते। कैलू यादव को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पता था, वह लगातार चल रहा था। मैं रिपोर्ट देख रहा हूं कि बाद में तो वह अपहरण भी करने लगा। अपहरण पैसों के लिए, लोगों को अगवा करता, फिरौती मांगता और क्रूरता की नई कहानी वह हर बादात में लिख देता था। एक तारीख है 4 सितंबर 1989, जब उसने भरी दोपहरी में मुंगेर जिले के कोइलबा गांव में कैलू यादव ने एक ही परिवार के 9 लोगों को मार डाला था। आप समझ सकते हैं, तारतल में सुबह सुबह मुंगेर के कोइलबा गांव में भरी दोपहरी में, मतलब कैलू यादव इतना बेखौफ था कि उसे वारदात को अंजाम देने के लिए सांझ ढलने, रात होने का भी इंतजार नहीं करना होता था। और मुंगेर, बेगूसराय, पटना, भागलपुर का दियारा इलाका लगातार लोमहर्षक घटनाओं और नृशंस घटनाओं से अपने को घायल कर रहा था। क्या बताएं, कितनी वारदातों की जानकारी दें। 4 जनवरी 1984, तारीख याद कीजिएगा, मुंगेर का दियारा क्षेत्र, पिपरिया गांव, 11 बच्चे, हां बच्चे की बात कर रहे हैं, यह घटना भी कभी आपको हम विस्तार से बताएंगे। 11 बच्चों को टुकड़े में काटकर गंगा में बहा दिया गया था। इस घटना ने सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश को दहला दिया था। और यह हत्या कैलू यादव गिरोह ने नहीं की थी, यह हत्या अधिक यादव और कैलू यादव के विरोधी गुट ने की थी और इसका कसूरवार था कजला धानुक गिरोह। कजला धानुक से अधिक यादव की भी
लड़ाई चलती थी, कैलू यादव की भी लड़ाई होती रही। तो पूरी कहानी, अपराध की जो कहानी है ना, आज हमने आपको बस इतना बताया है कि 5 जून 1987 को क्या हुआ था दादर में। अब इस कहानी के पीछे भीतर की और कई कहानियां क्या थी, पर्दे के पीछे क्या था, कलकत्ता कनेक्शन क्या था, एक औरत, उसका किस्सा क्या था, यह सब भी तो अभी आपको बताना है। तो आप देखते रहिए, सब कुछ बताएंगे खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, जब आप किसी कहानी को सुनाने का आग्रह करते हैं और आपको इतना पता है कि तारीख क्या है, साल क्या है, तो जरूर बताएं। मुझे लाल डायरी के पन्नों को खोजने में सहूलियत होती है। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात 9 बजे कैलू यादव बनाम दुलाचंद यादव की कहानी की अगली किस्त में। यह कहानी भी बहुत ही मजेदार है और आप आंखें खोलेंगे, अपराध के बारे में जानेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो धन्यवाद।